हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक फाउंडेशन की सीरीज ला रखा है। इस फाउंडेशन बैच की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है परसेंटेज की कुछ क्लासें। दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 7 और कुछ इसके साथ धमाकेदार क्वेश्चंस। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 आपका। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे ये बोल रहा है भाई, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके, ये उम्मीदवार मतलब ये आपके जो क्वेश्चन है आपके, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन आपका? इलेक्शन वाला। टाइप नंबर आपका जो चल रहा है, ये टाइप आपका 7 है। कौन सा 7 है? टाइप 7 इलेक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके प्रॉपरली इस टॉपिक में, परसेंटेज टॉपिक में, मैंने बताया था पहले ही, मैंने सारे टाइप्स लिखा दिया हूँ, है ना। तो उसी टाइप्स में ये जो एक टाइप है आपका, ये इलेक्शन वाले टाइप्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन समझते जाइए अब बेसिक से, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके इसमें जो भी डिटेलिंग होती है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है भाई कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 2 उम्मीदवारों के बीच में विजेता को 64% वोट मिल गए और वह 2240 वोटों के बहुमत के साथ जीत जाता है। तो बताइए मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप ये समझिए कि आपके जैसे गांव है, आपके गांव में चुनाव हुआ, आपके गांव में क्या हुआ? चुनाव हुआ, है ना। अब गांव में चुनाव हुआ तो भाई 2 उम्मीदवार लोग खड़े हुए सरपंच के चुनाव के लिए। ठीक है, तो एक जो बंदा है, एक विनर को कुछ वोट मिले होंगे और कुछ वोट किसको मिले होंगे? लूजर को मिले होंगे। तो इसमें एक चीज़ बस समझिए कि जैसे मान लो लूजर को कितने वोट मिले? 30। तो ऑब्वियसली विनर को जो वोट मिले होंगे 30 तो मिले ही होंगे। साथ में जो एक्स्ट्रा वोट है, विनर को जो एक्स्ट्रा वोट मिलेंगे वही क्या होती है? उसकी मेजोरिटी। वही क्या होती है? इसकी मेजोरिटी, मतलब बहुमत। वही क्या होता है? इसकी बहुमत। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में विजेता को 64% के वोट मिले। भाई आप ये समझिए, मैंने मान ली कि टोटल वोट क्या है? 100। टोटल वोट क्या है आपके? 100। ठीक है, टोटल वोट आपने क्या मान लिया? 100%। ये आपने मान ली। क्लियर? अब आप क्या बोल रहे हैं? टोटल वोट है आपके 100। उसके बाद 2 उम्मीदवारों के बीच में होता है और 64% किसको मिल जाते हैं? आपके जीतने वाले उम्मीदवार को। ठीक है, कितने मिल जाते हैं? 64%। मतलब 64% का मतलब कितना? 64%। 100 का 64% कितना होगा? 100 ही होगा। तो जीतने वाले किसको मिल गए? ये विनर को मिल गया 64। तो बताओ हारने वालों को कितने मिले होंगे? लूजर को। 100 में से क्या घटा दीजिए? 64 कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। देखिए 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 6 गए 3। तो भाई जीतने वालों को मिले 36, हारने वालों को मिले जीतने वालों को मिले 64 और हारने वालों को मिले कितने? 36। तो आप एक चीज़ यहाँ से समझिए कि वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि भाई बताइए कि जो आपके हारने वालों को कितने मिले? 36। तो जीतने वालों को 36 तो मिले ही होंगे, जीतने वाले को 36 तो मिले ही होंगे, पर उससे जो एक्स्ट्रा मिले वही क्या कहलाते हैं? उसका बहुमत या मेजोरिटी। तो बताइए 36 तो इसको मिल ही गए और एक्स्ट्रा कितने मिले होंगे भाई? तो आपको क्या काम करना, वो एक्स्ट्रा निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं? दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। एक्स्ट्रा निकालने के लिए हम दोनों का क्या ले लेते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं, जिससे आपका क्या निकल के जाता है? मेजोरिटी। जिससे क्या निकल के जाता है? मेजोरिटी। 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 3 गए 2। तो कितने वोट से जीता भाई? वो 28 वोटों से जीता। मतलब 36 इसको भी मिले होंगे, 36 इसको भी मिले होंगे। देखिए यहाँ समझिए, 36 इसको वोट मिले, 36 तो इसको मिले ही होंगे, पर 36 से कितने एक्स्ट्रा मिले आपको? 28। और जो 28 एक्स्ट्रा मिले वही क्या है? आपका बहुमत। वही जो 28 आपको एक्स्ट्रा मिले वही क्या है? आपके बहुमत। क्लियर? तो भाई जो आपका विनर है वो कितने? 28 वोटों की बहुमत से जीत गया। यही बोलते हैं आप, 28 वोटों की बहुमत से जीत गया। कितने वोटों की बहुमत से? 28 वोटों की बहुमत से। पर एग्जामिनर बोल रहा है 28 वोटों की बहुमत से नहीं जीता है, वो कितने बहुमत से जीता भाई? 2240। देखिए यहाँ पे कितने बहुमत से जीता? 2240। 2240 बहुमत से जीता है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी? 2240 को आप भाग देंगे तो भाई ये जो आपका भाग चला जाएगा कितने बार? 80 64 का 4 बचा 6 8 2 16 6 22। मतलब कितने बार चल जाएगा? 8 बार चल जाएगा, 80 बार। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी? 80। और आपको निकालना है यहाँ मतदाता सूची में कुल कितने लोग थे। तो भाई मतदाता सूची में लोग कितने थे? मतदाता सूची में कितने लोग थे आपके? 100। मतदाता सूची में कितने लोग थे? 100। और 100 × 80 ही क्या हो जाएगा आपका? 8000। और यही दोस्तों आपका राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर इसी क्वेश्चन को आप चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे मैं चाहता हूँ आप जो है आप जो मेथड है आप इसी को प्रेफरेंस दें, क्योंकि इस मेथड में कभी डाउट नहीं आते हैं। और नॉर्मली इलेक्शन के जो टाइप बताऊँ मैं आपको, इलेक्शन में होती बहुत सारी मेथड्स हैं पर डाउट्स इसमें बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप एक ही कोई मेथड को प्रेफर कीजिए। ठीक है, कौन सी? ये वाली मेथड, प्री मेथड ज़्यादा बेस्ट इसकी। अब फिर भी अगर आप चाहते तो देखिए कि भाई मैंने मान लिया कि टोटल वोट कितने हैं आपके एक्स, ठीक है, और x जो आपके टोटल वोट है ना, और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मेजोरिटी वोट क्या दे रखे हैं, बहुमत वाले जो वोट हैं वो दे रखे हैं। तो बहुमत वोट वाले कैसे निकलेंगे भाई, बताइए कि विनर है, विनर को अगर 64% वोट मिलते हैं तो लूजर को कितने मिले होंगे 36%। तो मेजोरिटी कितने परसेंट की रही होगी 28%। कितने परसेंट की मेजोरिटी रही होगी 28% की मेजोरिटी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो x आपके टोटल वोट होगा, टोटल वोट में 28% क्या है मेजोरिटी आपके हिसाब से, पर एग्जामिनर कितना बोल रहा है आपके 2240। समझ में आई इक्वेशन आपको? तो बस यहाँ से देखिए ये आपका 80 बार चला जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8000। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आ गया 8000। दोनों ही मेथड से आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए टाइप 7। चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते। ठीक है भाई, आप मान लीजिए यहाँ पे कि 100 आपके क्या है टोटल वोट, 100 क्या है आपके टोटल वोट। इस 100 आपके अगर टोटल वोट है, इसमें से 10% मतदाता अपना मत नहीं देते, तो भाई आप 100 में से क्या घटा दीजिए 10% आपके मतदाता वोट नहीं, तो बचा कितना आपका 90। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपके पोल्ड वोट्स, या जो लोग मत देते हैं। और उसके बाद सफल उम्मीदवार को कुल मतों में से 54% मत प्राप्त हुए। तो सफल उम्मीदवार को कुल मतों में से, अब देखिए यहाँ से आपको कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको कितनी चीज़ें दे सकता है वो। एक आपको दे सकता है कि 54% ऑफ टोटल वोट, एक आपको दे सकता है कि 54% ऑफ पोल्ड वोट, और एक चीज़ आप सबको दे सकता है वो कि 54% ऑफ वैलिड वोट। क्लियर? ये चीज़ समझ में आए? टोटल वोट बोलेगा तो भाई टोटल वोट आपकी यहाँ पे 100 दे रखी, पोल्ड वोट बोलता तो पोल्ड वोट कितनी 90 दे रखी, और फिर बोलता वैलिड वोट तो वैलिड वोट अभी वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो आपको जो भी दे रखा है, आपको जो भी वो बोल रहा है उसके अंतर्गत ही आप क्वेश्चन को निकालिएगा। जैसे यहाँ पे बोला है देखिए 54% ऑफ टोटल वोट, 54% ऑफ टोटल वोट, ये इंपॉर्टेंट है आपके पूरे इलेक्शन क्वेश्चन में। आप इंग्लिश में ही देखिएगा, यहाँ पे नॉर्मली हिंदी में कई बार यहाँ पे नहीं दिया जाता, पर हिंदी में देखिए, इंग्लिश में आपको हमेशा मिलेगा कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड सक्सेसफुली कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ टोटल वोट्स। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इंग्लिश में आप हमेशा देख लीजिएगा, यहाँ हमेशा लिखा होता है 54% ऑफ टोटल वोट्स। तो भाई देखिए 54% ऑफ टोटल वोट, 54% ऑफ टोटल वोट क्या मिले, किसको मिले भाई, ये सफल उम्मीदवार को किसको मिल रहे हैं, विनर को कितने मिले 54% ऑफ टोटल वोट। तो 54% मतलब अपॉन में 100, और टोटल वोट देखिए कितने आपके यहाँ पे 100, टोटल वोट कितने हैं आपके 100 जो आपने मान रखा है ना, तो कितना हो गया आपका 54 किसको मिला भाई, किसको, सफल उम्मीदवार को। विनर को कितना मिल गया 54। तो बताइए अगर यहाँ पे 90 लोग थे टोटल, भाई 100 भाई इसमें इसका टोटल का कितना बोला 54%, टोटल का कितना बोला है 54%, मतलब कितना होगा टोटल का 54%, 54। ठीक है, तो 90 में से अगर देखो अभी यहाँ से जो टोटल का 54% है, तो ये कितने हो गए आपके विनर हो गए, ये क्या हो गया आपका विनर। तो जो लूजर रहेगा वो क्या होगा भाई, बच्चे तो आपके देखो 100 थे टोटल वोट, 100 में से 90 10% तो क्या हो गया आपके मतदान देने नहीं आए लोग, तो भाई देने कितने आए लोग टोटल 90 लोग, और 90 में से 54 लोग क्या हैं, 90 में से 54 किसको, विनर को मिले। तो भाई हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे, देखो 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, कितने मिले होंगे 36 वोट। इसमें किसको घटाना, आपको 90 में से घटाना। देखो ये जो आपने करे हो 90 आपके टोटल वोट थे, 90 में से आपके 54 वोट जो कि 100% का था, ठीक है, और इसमें से 90 में से ही आप 54 घटाएंगे तो कितना जाएगा 36। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है ना। अगर इतनी चीज़ क्लियर है आपको तो फिर देखिए यहाँ से इसको एक मिनट हटा देते हैं, है ना, ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती चीज़ें फिर। चलिए अब देखते हैं
कि भाई जैसे आपका यहाँ तक आ गया। अब देखो जो जीतने वाले को कितना वोट मिला यहाँ पे 54 और हारने वाले को कितना मिला 36। तो बताइए कितनी मेजोरिटी से जीता भाई वो? 36 माइनस 18 से आपका क्या निकल जाएगा? मेजोरिटी निकल जाएगा। तो कितनी मेजोरिटी जीता? 14 में से 6 गए 8 और यहाँ पे 4, 4 में से 3 गए 1। 18 वोटों की मेजोरिटी से वो जीतता है। कितने वोटों की मेजोरिटी से जीतता है? 18 वोटों की मेजोरिटी से जीतता है। पर एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि 18 वोटों से नहीं, वो कितने वोटों की मेजोरिटी से जीत रहा है भाई? 1530 वोटों की मेजोरिटी से जीत रहा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, क्या निकलेगी? 1530 अपॉन में 18। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? यहाँ से आपको निकालना है टोटल वोट। तो टोटल वोट निकालना तो क्या कर दीजिएगा? इनटू में 100। अब आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखिए आपने भाग दिया कि है ना, आपने यहाँ से 2 से भाग दिया, 2 9 18 तो कितना होगा? 2 5 10 और 9 से इसको काटेंगे तो 9 1 कम 9 बचा कितना भाई? यहाँ पे 6 9 7 63 और 17 5 कितना होता है आपका? 85। तो 8500 जो है आपके क्या हुए? ये टोटल वोट 8500 कितना हो गया आपके टोटल वोट? और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये जो 3 चीज़ हैं, ये जो 3 चीज़ आपकी गिवन है, ये जो 3 चीज़ें आपकी गिवन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी एग्जामिनर आपसे बोल रहा है आप उन्हीं चीज़ों को ले लीजिए कि अगर टोटल वोट बोल रहा है तो टोटल वोट, अगर आपको पोल्ड वोट बोल रहा है तो पोल्ड वोट, और वैलिड वोट बोल रहा है तो वैलिड वोट। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या बोल रहा है टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है आपसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता भाई और 5% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 5% वोट्स डिड नॉट कास्ट। तो भाई मैंने मान लिया कि टोटल वोट आपके कितने हैं? 100 को क्या मान लिया मैंने? टोटल वोट। ये क्या है आपके? टोटल वोट। क्लियर? और उसमें से 5% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। ठीक है, तो भाई ये 100 को यहाँ मान लीजिए, 100 हो गया आपके टोटल वोट। ठीक है, 100 आपके हो गए यहाँ पे कितना टोटल वोट? वहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा। 100 कितना हो गया आपके यहाँ पे? टोटल वोट हो गया भाई। और क्या बोल रहा है टोटल वोट के साथ कि 5% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। तो भाई यहाँ से 5% लोगों ने मत नहीं दिए, तो बताओ कितने हो गए यहाँ पे? 95 लोगों ने तो वोट दिया होगा। ये क्या होगा आपके? पोल्ड वोट्स, है ना। अभी तक आपने यहाँ तक ये क्वेश्चन देखा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कुछ और देखने को मिल सकती चीज़ें कि 5% मतदाता अपना मत नहीं देते और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है। अब यहाँ से थोड़ा समझने वाली ज़रूरत है। मैंने आपको बोला जो एग्जामिनर आपसे बोल रहा है आपको वही करना है, ज़्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं। तो आपको बोल रहा है कि डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड, यहाँ तक देखिए यहाँ, एंड लूजर गेट 40% ऑफ क्या? पोल्ड वोट्स। यहाँ से ही क्वेश्चन आपका पलटता है। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चन आपकी जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो यहीं जाके क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपको क्या काम करना है? इस टाइप को इसी तरीके से करना जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 40% ऑफ क्या? पोल्ड वोट्स। तो भाई क्या बोला ये? 40%। देखिए 40% ऑफ पोल्ड वोट, 40% ऑफ क्या? पोल्ड वोट। तो 40/100 और पोल्ड वोट कितनी हो गई आपकी? 95। क्लियर? तो बताइए ये हो जाता है आपका कितना? 2/5, 5 से काटेंगे तो कितना? 19, 19 दूनी कितना हो जाएगा? ये 38, है ना। कितना हुआ आपका? 38 ही हुआ ना। देखो भाई ये कट जाएगा 2, 5 से देखो कितना चल जाएगा? 19, 5 से 5, 19 दूनी 38। कितने वोट से? 38 वोट। तो जो हारने वाला व्यक्ति है, जो कौन है आपका? पराजित उम्मीदवार को, मतलब विनर, लूजर को कितना मिला यहाँ पे? 38 वोट। लूजर को 38 वोट मिला। तो बताइए, देखो अब आपको करना क्या? सेम वही क्वेश्चन कि ये जो है आपको पोल्ड वोट का 38। तो बताइए भाई 95 में से आपका जब 38 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 8 गए 7 और 6 में से 3 गए 3, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पे कितना आपका? 8 में से 3 गए 5, कितना? 57। तो भाई जीतने वाले को कितने वोट मिले होंगे यहाँ पे? विनर को 57। ठीक है, तो कितनी मेजोरिटी से जीता वो? 57 माइनस 38। बताइए यहाँ से लग जाएगी, निकल जाएगी आपकी मेजोरिटी या बहुमत बोलते हैं जिसको आप, है ना। तो कितना? 17 में से 8 गए कितना? ठीक है, 17 में से 8 गए कितना बचा? 9, है ना। 17 में से 8 गए कितना? 17 में से 8 गए 8 और 2
8 और 2 और 7 9, ठीक है। और यहाँ से कितना, 4 में से 3 का 1, 19 वोटों की मेजोरिटी से वो जीता, ठीक है। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 19 वोटों की मेजोरिटी से नहीं जीता, वो कितने वोट की मेजोरिटी से जीता, 7,980, 7,980। तो भाई भाग दे दीजिए यहाँ से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल जाएगी कितनी, 19 दूनी 19 के 7, 19 के 76, बचा कितना, 1900 के अगर 76 होगा तो बचा 3, 19 दूनी 38, 420। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 420। और आपको निकालना क्या, कुल मतदाता। तो भाई 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, तो 100 यूनिट मतलब 42, 420 इंटू कितना जाएगा आंसर आपका 42,000। और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आया कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम की, 40% ऑफ क्या कि यहाँ पे पोल्ड वोट, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कॉपी करना है, तरीके से नोट्स बनाना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी परसेंटेज की। फिर हम लोग एक मास्टर क्लास ले लेंगे जिसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो बचे हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही उसमें टीसीएस के बिल्कुल नए नए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है आपसे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है भाई। तो भाई यहाँ पे आप क्या काम कीजिए, सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि टोटल वोट कितने हैं आपके 100 के आपके यहाँ पे टोटल वोट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसके साथ कि इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 10% वोट्स डिड नॉट कास्ट। तो भाई 100 में से आपके यहाँ 100 मान लीजिए वो, ठीक है, 100 में से आपके 10% लोगों ने क्या दिए, वोट नहीं दिए, है ना, या वोट देने नहीं जाते। तो भाई कितने लोग टोटल वोट देने गए, 90 लोग। तो 90 लोग वोट देने गए, ये क्या हो गया आपके पोल्ड वोट, क्लियर। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, और 10% जो वोट है ना टोटल वोट्स एंड डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 10% ऑफ टोटल वोट्स वे आर डिक्लेयर इनवैलिड। कितने परसेंट भैया, 10% वोट, किसके, टोटल वोट के 10%, मतलब 100 का क्या निकलेगा 10%, कितना होगा भाई 10% 100 का, 10 वोट क्या होगा यहाँ पे आपके हो गए इनवैलिड, 10 वोट क्या होगा आपके यहाँ पे इनवैलिड। मतलब 90 में से अगर मैं फिर 10 घटा दूँ तो कितना बच जाएगा आपका 80, और 80 जो वोट है आपके ये क्या निकल के आया आपके वैलिड वोट। देखिए अभी तक जो आपके क्वेश्चन चल रहे थे वो जो क्वेश्चन थे आपके पहले आपके टोटल और पोल्ड तक ही क्वेश्चन आए थे। अब जो नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया इसमें कौन सा, वैलिड वोट वाला, ठीक है। तो भाई 100 लोग टोटल, आपके टोटल लोग कितने थे, कुल मतदाता 100 लोग थे, 100 में से 10% वोट आपके क्या हो गए, लोग देने नहीं गए वोट, तो 90 लोग आपके वोट देने गए, पोल्ड वोट है ना। और उस 90 में से भी 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अब आप बोलोगे सर इनवैलिड कैसे होते हैं, भाई जैसे मान लो चुनाव होता है ना, पहले के ज़माने में क्या हो रहा था, ठप्पा लगते थे, है ना, आपको एक पर्ची मिलती थी, पर्ची में ही आपको यहाँ पे कांग्रेस का साइन, यहाँ पे बीजेपी का और लोकल गवर्नमेंट का जो भी साइन है, 4-5 जो पार्टियाँ जितने कैंडिडेट आपके खड़े होते तो उन कैंडिडेट्स का क्या होता था यहाँ पे प्रतीक चिन्ह लगा होता था कि पंजा है या बीजेपी का मान लो कमल है, ठीक है। तो वही गांव के लोग क्या काम करते थे, जैसे मान लो उनको डाउट होता तो उनको पहला मन किया कांग्रेस को वोट दे, तो उन्होंने कांग्रेस पे ठप्पा लगा दिया, फिर बोलते नहीं है बीजेपी ने भी तो अच्छा काम किया, तो बीजेपी भी उन्होंने क्या लगा दी, ठप्पा लगा दी। अब जब 2-2 लग गए भाई, दो आपके 2-2 जगह उन्होंने आपने वोट दे दिए, तो ऐसे वोट को क्या बोलते थे हम लोग, इनवैलिड, है ना। हमको कैसा पता चलेगा भाई कि उसका क्या मन था, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे चीज़ों को क्या बोला गया आपका इनवैलिड। तो ये जो क्वेश्चन आपके अभी आजकल तो ऐसा होता नहीं, आजकल तो क्या है आपका ईवीएम आ गया है तो ऐसा होता नहीं है, पर पहले के टाइम में ऐसा ही होता था, ठीक है। तो इसलिए उस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो बन रखे हैं और वैसे ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 80 क्या हो गए आपके वैलिड वोट हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, और सफल उम्मीदवार को 60, हाँ, और एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। भाई ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब विनर को 60% मिला किसका, वैलिड वोट का। भाई देखिए 60% ऑफ वैलिड वोट, यहाँ देख लीजिए 60% ऑफ वैलिड वोट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का। तो 60% निकाल लिया और वैलिड वोट क्या है आपके बताओ यहाँ पे 80, क्लियर। ये होता है आपका कितना, ये हो जाता है आपका 3/5 और 5 से कट जाएगा 16 बार, 16 48। तो 48 वोट किसको मिले यहाँ पे, विनर को, किसको मिले, विनर को, ठीक है।
अगर 48 वोट यहाँ पे विनर को मिल गए हैं तो बताइए लूजर को कितने मिले होंगे। 48 निकला ना भाई, देखिए ये 3/5 होता है, 5 से गया आपका 16 बार 16 दिया 48, ठीक है। और लूजर को कितने मिले होंगे भाई यहाँ पे बताइए, 10 में से 8 गए आपके 2 और यहाँ पे 7 में से 4 गए 3, कितने मिले होंगे लूजर को 32 वोट। तो भाई वो बोल रहा है एग्जामिनर कि 3520 वोटों से वो जीत गया। मतलब मेजोरिटी निकालना, तो मेजोरिटी क्या करते हैं हम लोग माइनस, तो 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 3 गए 1, 16 वोटों की मेजोरिटी से वो जीता। कितने वोटों की मेजोरिटी से जीता, 16 वोटों की मेजोरिटी से जीता। पर एग्जामिनर बोला 16 वोटों की मेजोरिटी से नहीं, वो कितने वोटों की मेजोरिटी से जीता है आपका 3520। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ से 3520 अपॉन में 16, तो 16 दूनी 32 बचेगा 3, 16 दूनी 32 220। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 220। और आपको क्या निकालना है, कुल कितने मतदाता थे, तो मतलब कितना हो जाएगा टोटल अगर आपको निकालना है तो 100 इंटू 220, आंसर कितना जाएगा आपका 22,000। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। बस आपको याद रखना है यहाँ पे कि क्या आपसे पूछा गया। देखो, और ये क्वेश्चन आप हमेशा इंग्लिश में करने का ही ट्राई कीजिए कि गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स बोला है मतलब आपको क्या ले लीजिए 60% का वैलिड वोट ले लीजिए। यहाँ पे बोला था टोटल वोट, तो हमने यहाँ टोटल वोट ले लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन आपका हर जगह इन्हीं चीज़ों से पूरा चेंज हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। भाई मैंने बोला टोटल वोट क्या है आपके 100, टोटल वोट क्या मान लीजिए आप यहाँ पे 100। टोटल वोट अगर आपके 100 जिसमें 15% मत नहीं देते तो भाई 15% को मत देने दो भाई। आप कितना बचा वैलिड 85, कितना बचा 85। तो ये जो आपके टोटल वोट हो गए ये आपके हो गए पोल्ड वोट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते जाइए। डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित हो जाता है। इसी चीज को इंग्लिश में पढ़िए। 20% ऑफ पोल्ड वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, है ना। 20% जो वोट होते हैं आपके वो क्या हो जाते हैं आपके ऑफ 20% ऑफ पोल्ड वोट। किसका बोल रहे हैं आप यहाँ पे पोल्ड वोट। याद रखना पिछले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था आपको पिछले क्वेश्चन में, पिछले 10% ऑफ टोटल वोट। यहाँ बोला था 10% ऑफ क्या, यहाँ बोलो 10% ऑफ टोटल वोट, है ना। इस चीज से देखिए आप क्वेश्चन कितना चेंज हुआ था। हमने 10% टोटल वोट निकाले थे कितना 10, और 100 में से 10 घटाए थे, 90 में से 10 घटा के मतलब 100 का 10% था कितना 10, और फिर 90 में से 10 घटा कितना आपका आया था 80 वैलिड वोट आया। पर यहाँ पे क्या चेंजेस आ गया है, यहाँ पे जो आपको 20% बोल रहा है ना, ये 20% किसका बोल रहा है पोल्ड वोट का। 20% जो आपको बोल रहा है वो किसका बोल रहा है पोल्ड वोट का, है ना। ये चीज ही आपको जरूरत है। 20% ऑफ पोल्ड वोट देखिए यहाँ पे 20% ऑफ पोल्ड वोट क्या बोल रहा है पोल्ड वोट। तो बताइए 20% ऑफ पोल्ड वोट कितना हुआ आपका, ये 1/5 20%, और पोल्ड वोट कितनी आपकी 85। तो भाई कितना हो गया यहाँ से 17 वोट। तो 85 में से क्या घटाएंगे आप 17 वोट, है ना। तो बचा कितना आपका भाई, ये हो गया आपके क्या अमान्य घोषित हो गए, ये क्या हो गया आपके इनवैलिड, ये क्या हो गया आपके इनवैलिड, ठीक है। तो 15 में से 7 गए कितना बचा भाई 8, और 7 में से 1 गए 6। 68 वोट क्या हो गया आपके यहाँ पे वैलिड, 68 वोट क्या हो गया आपके यहाँ पे वैलिड। अब आपसे क्या बोल रहा है कि तो विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। तो जो विजेता है विनर को 75% ऑफ वैलिड वोट्स, 75% ऑफ वैलिड वोट। और यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो 60% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। और यहाँ पे भी 40% ऑफ पोल वोट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन को 75% ऑफ वैलिड वोट। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं फिर कि भाई 100 टोटल वोट थे, है ना। अब वैलिड वोट के बोला है किसको, विनर को। देखिए अब यहाँ से किसका निकालेंगे हम लोग, विनर का कितना निकालना है बोला उसने 75% ऑफ वैलिड वोट, 75% ऑफ वैलिड वोट। तो भाई 75 3 बटे कितना होता है आपका 4, 75% के 3/4, और वैलिड वोट कितना आपका यहाँ पे 68। वैलिड वोट क्या आपका 68, कितने बार चल जाएगा 17 चौके 68, 17 दिया 51। जीतने वाले को कितने वोट मिले 51 वोट। तो भाई जीतने वाले जो विनर है आपका इसको कितना वोट मिला 51। तो बताइए हारने वाले को कितना मिला होगा 68 में से ही अगर आप 51 घटा देते हैं, है ना। तो हारने वाले लूजर को कितना 68 माइनस 51 कितना हो जाएगा 8 में से 1 गए 7, 6 में से 5 गए 1, 17 वोट किसको मिल गए हारने वाले को। 17 वोट किसको मिल गए हारने वाले को लूजर को, ठीक।
ठीक है, इतना समझ में आया। 8 में से 1 गए 7 और 6 में 5 गए 17 वोट। 17 वोट किसको मिल गया आपके भाई, लूजर को मिल गए। तो बताइए कितनी मेजोरिटी जीता होगा, बस 51 में 17 आपका घटेगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 4 में से 1 गए 3, 34 वोटों की मेजोरिटी से वो जीत गए। कितने वोटों की मेजोरिटी जीत गए, 34 वोट की मेजोरिटी जीत गए। पर एग्जामिनर बोल रहा है कि 34 वोटों की मेजोरिटी से नहीं, वो जीता कितना, 8500 वोटों की मेजोरिटी से जीता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखिए भाई साहब, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8500 अपॉन में 34, 17 दूनी 34, 17 5 85, और 1 यूनिट 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 25,250। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कुल कितने मतदाता है। तो भाई टोटल वोट आपके निकल जाएंगे कितना, 100 था आपका, 100 इंटू 250 कितना जाएगा, 25,000 ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, जो भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसका आंसर मिलेगा और सारी चीज़ें आपकी क्लियर होते चलेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या काम करना है, साथ ही साथ आपको ये करना है कि आपको किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक लेना है। चाहे आप अभी एक बुक बहुत अच्छी आई है पिनिकल की, है ना, एक बुक बहुत अच्छी आई है पिनिकल की। मैं किसी भी बुक का मार्केटिंग नहीं कर रहा, पर एक बुक है पिनिकल की, अच्छी बुक है। उसमें सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से TCS पैटर्न के जो क्वेश्चन है आपके 2015-16 से लेके 2020-19-20 तक के जो क्वेश्चन है आपके 2022-20 के जो अभी तक रिसेंट एग्जाम हुए आपके 21-22 के क्वेश्चन है, वो सारे आपके पिनिकल की बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप क्या काम करना है, जैसे जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ धीरे धीरे करके आप उन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर बुक से लगाते चलिए, जिससे कि चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। जब आपको एक टॉपिक में अगर कमांड आना चाहिए, जैसे परसेंटेज है, लगभग एक टॉपिक के जब तक आप 400 क्वेश्चन नहीं कर लेते तब तक आपको उस टॉपिक में कमांड नहीं आएगी। इसलिए आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने कीजिए। पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, मैं बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, है ना। पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर क्या कीजिए, आप मिसलिनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सबको मिलाकर। क्लियर, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है आपको, यहाँ से आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ से आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, तो भाई मैंने मान लिया कि टोटल वोट कितने हैं आपके 100, टोटल वोट कितने हैं आपके 100। अगर आपके 100 टोटल वोट हैं तो इसमें 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। भाई 10% मतदाताओं को मत देने दो, कितने हो गए आपके 90, और 90 जो आपका निकल का है ये क्या है आपके पोल्ड वोट, क्या है आपके ये पोल्ड वोट, और उसमें से 2250 मत अमान्य घोषित हो गए। भाई अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है चेंज हो जाता है, ये आपकी क्या है इनवैलिड। अभी तक आपको जो क्वेश्चन दिए जाते थे, अभी तक जो आपको क्वेश्चन दिए जाते थे ये आपके डायरेक्टली वैल्यू ना देके इसको परसेंटेज में दिया जाता था, पर अभी क्या दे दिया डायरेक्ट आपको वोटों की संख्या ही दे दी कि 2250 वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं भाई, इसके बाद ही क्या आएंगे, आएंगे आपके वैलिड वोट, यहीं पे क्या आएंगे आपके वैलिड वोट। और सफल उम्मीदवारों को 54% मत प्राप्त हुए भाई। ठीक है, तो इसी के बाद आपका होता फिर 54% वोट प्राप्त होते सफल उम्मीदवार को। फिर यहाँ से आप क्वेश्चन निकालते, पर जब तक हमको वैलिड वोट नहीं पता है तब तक यहाँ से क्वेश्चन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ पाए कि क्वेश्चन कहाँ से नहीं हो रहा है। अब आपको क्या काम करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए ये मान के चलिए, थोड़ी देर के लिए ये मान के चलिए कि आप यहाँ पे जो वैलिड वोट है आपके, इस क्वेश्चन को आप यहाँ से, इस क्वेश्चन को आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये चीज़ें आपको अभी दी ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए मानना है ना, वो सब चीज़ दी। तो आप क्या काम कीजिए कि वैलिड वोट आपको पता करना, तो आप ना थोड़ी देर के लिए जो वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट को ही क्या मान लीजिए 100, वैलिड वोट को ही क्या मान लीजिए यहाँ पे 100। अगर मैं वैलिड वोट को 100 मानता हूँ तो उसमें से जीतने वाले को कितना मिला 54%, जो है विनर को कितना मिला 54, तो लूजर को कितना मिला होगा बताइए भाई। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कैंडिडेट 54% ऑफ वैलिड वोट्स, है ना, यहाँ वैलिड वोट्स बोला, अगर यहाँ पे टोटल वोट्स बोल देता तो क्वेश्चन आपका अलग हो जाता। तो 54% क्या बोला आपका वैलिड वोट, तो भाई वैलिड वोट आपका 54 हो गया जीतने वाले के लिए। तो हारने वाले को कितना हो गया बताइए, 10 में से 6 गए 4 और 46, कितना हो गया 46 हो गया आपका। तो भाई कितने वोटों की मेजोरिटी जीता, वो 8 वोटों की मेजोरिटी से जीता। पर भाइयों 8 वोटों, अब ये तो आपके हिसाब से निकाल लिया आपने 8 वोटों की, पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है 8 वोटों से नहीं, वो कितना 1600, एक मिनट रुकिए, ठीक है 8 वोटों से नहीं, वो कितने 1600
20 वोटों से जीता। तो भाई देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1620 अपॉन में 8, कितना हो जाएगा आंसर, काटने पीटने में तो गलत हो जाता है। 8 दूनी 16, 8 सुन सुन है ना, 8 दूनी 16, 8 सुन 8 दूनी 16, फिर आपका 8 दूनी 16 बार जाएगा, बचेगा 4, तो 8 अपना 40, 202.5। तो आपको निकल जाएगा यहाँ से क्या वैलिड वोट। तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, ये निकल के आई। तो आपके वैलिड वोट कितने हो जाएंगे यहाँ से 202.5 इंटू 100। ये भाई पता है आपको कितना हो जाएगा, ये 2025 20,250 के हैं आपके वैलिड वोट, 20,250 के निकल के आए आपके वैलिड वोट। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, देखो यहाँ आपकी कहानी अब आ गई कि वैलिड वोट आपके कितने हैं 20,250, ये क्या है आपके वैलिड वोट, ये क्या है आपके वैलिड वोट। अब इस चीज़ को समझिए यहाँ से, है ना, बड़ा ही आसान है। तो बताइए भाई कि जो आपके पोल्ड वोट तक आपको जाना है, यहाँ वैलिड वोट से आपको कहाँ जाना है पोल्ड वोट तक, क्योंकि आपको तो टोटल वोट निकालना है। तो अगर आपको वैलिड वोट से कहाँ जाना पोल्ड वोट में, तो आपको पता है पोल्ड वोट में आपने कितना मैनेज किए थे 22,050, तब जाके वैल्यू ये आई थी। ठीक है, तो इसको मैं अगर इससे मैंने क्या किया था माइनस, तो यहाँ पहुँचने के लिए मुझे इसमें इसको क्या करना पड़ेगा प्लस। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, जो मेरे पोल्ड वोट निकालने के लिए मैंने क्या काम किया कि 20,250 में क्या जोड़ दिया मैंने 2250, जो मैंने घटाया था उनको पहले जोड़ दिया। तो 0 है ना, 5 5 10 का 0, 2 2 4 और 1 5 और 1 2, 22,500 वोट आपके क्या हो गए यहाँ पे पोल्ड वोट हो गए, 22,500 आपके क्या हो गए यहाँ पे पोल्ड हो गए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको निकालना है टोटल वोट। तो भाई उसमें से आपको पता है कि 10% मतदाता मतदान देने नहीं आए थे। ठीक है, तो आपको निकालना टोटल 10, अगर आपके टोटल वोट रहे होंगे उसमें से 9, 10% का मतलब कितना होता है देखिए 1/10, और उससे 1 चला गया तो रेशो क्या निकल आएगा 10:9। तो टोटल लोग कितने हैं 10, और जिसमें से पोल्ड लोग कितने थे आपके 9, और यहाँ पे आपको 9 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है 22,500। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई देखिए 9 दूनी 18, बचा 4, 9 5 45 है ना 2500। तो बताइए टोटल वोट कितने होंगे आपके इंटू 2500, आंसर कितना जाएगा 25,000। यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है राइट आंसर। तो यहाँ तक आपको क्या चीज़ें समझ में आई, फिर से हम लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये आपका पैटर्न अलग है यहाँ से। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपने मत नहीं देते। भाई मैंने बोला टोटल वोट कितने आपके 100, 10% मत नहीं दिए मतलब कितने 90 लोगों ने तो वोट दिए कितने पोल्ड वोट। उसके बाद ये बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजेस कहाँ से आ गए, जब उसने ये बोल दिया कि 2250 मत अमान्य घोषित हो गए, तो यहाँ से 2250 मत क्या हो गए इनवैलिड घोषित हो गए। तो बचा कितना भाई यहाँ पे आना था आपका वैलिड वोट, पर भाई यहाँ आपका वैलिड वोट तो दे ही नहीं रखा है। तो इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका बनाया कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको डायरेक्टली ही 2250 दे दे, है ना, तो आपको क्या काम करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको क्या काम करना है, आपको वैलिड वोट को आप क्या मान लीजिए यहाँ पे 100 मान लीजिए, वैलिड वोट को क्या मान लीजिए 100, और उस 100 का विनर को कितना मिलता है 54, तो लूजर को कितना मिलता होगा 46। तो कितने भी वोटों की मेजोरिटी जीता, वो 8 वोटों की मेजोरिटी जीत जाता है। पर एग्जामिनर बोल रहा 8 वोटों की मेजोरिटी नहीं, वो 1620 वोटों की मेजोरिटी जीता। तो 1 यूनिट की वैल्यू 202.5, और इसको जब आप करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको वैलिड वोट निकालना है। तो वैलिड वोट कितने निकल के आ गए 20,250। यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अब भाई हम कहानी हमारी यहाँ तक पहुँच गई, तो ये जो वैलिड वोट हमारे कितने निकल के आ गए 20,250। अब हमको जाना है यहाँ से पोल्ड वोट में, हमने क्या काम करे 20,250 में क्या जोड़ दिए 2,250। इसके बाद हमारे क्या निकल के आ गए पोल्ड वोट, यहाँ निकल के क्या आ गए आपके पोल्ड वोट कितने 22,250। और उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे इस टोटल वोट में। तो भाई जो भी आपके टोटल वोट थे उसमें से भाई टोटल वोट 100 थे, अगर आपके 10% हो गए तो कितने 90। इस 90 की वैल्यू ही कितनी दे रखी थी आपको 22,250। इस 90 की वैल्यू 22,250 दे रखी थी आपको, कितनी दे रखी थी आपको 22,500 दे रखी थी। तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेना था टोटल वोट की, और यही हम लोगों ने यहाँ पे निकाले। आप चाहे 10:9 भी ले सकते हैं या 100:90 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गई होंगी। बस आपको मैंने बोला एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि किस चीज़ का पूछा गया, वैलिड वोट का पूछा गया है, यहाँ पे पोल्ड वोट का पूछा गया है, क्या यहाँ पे टोटल वोट का पूछा गया है। ठीक है, यही चीज़ें ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस आपके जो टाइप में इलेक्शन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है आपको। 64 आपसे बोल रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। भाई तो देखिए मैंने मान लिया टोटल वोट कितने हैं आपके 100, टोटल वोट कितने हैं आपके 100। एक मिनट रुकिए, थोड़ा ऊपर से लिखना चालू करते हैं।
कंजस्टेड हो जाती है जगह, ठीक है। मैंने मान लिया है ना, मैंने मान लिया भाई कि टोटल वोट कितने हैं आपके यहाँ पे 100। हाँ, टोटल वोट मैंने मान लिया यहाँ पे कितने हैं आपके 100 के यहाँ पे टोटल वोट। अब क्या बोल रहे हैं, चुनाव में 10% जो है मतदाता मत नहीं देते हैं भाई। तो मैंने बोला 100 में से 10% मैंने हटा दिया, कितना लोग वोट दे रहे हैं 90 लोग, क्लियर। और 2250 मतों से अमान्य घोषित हो गए। तो भाई कितने मतों से अमान्य घोषित हुए, देखिए यहाँ पे कितने मत से अमान्य घोषित हुए आपके 2250 मत। कितने मत से 2250 मत से क्या हो गया आपका इनवैलिड, क्लियर। यहाँ तक तो चीजें आपको क्लियर हो ही गई होंगी। और उसके बाद आपसे ये बोल रहा है क्वेश्चन कि आपका उसके बाद बताओ क्या निकल के आएगा। उसके बाद आपका क्या निकल के आएगा यहाँ से वैलिड वोट, ये क्या रहा होगा आपका वैलिड वोट। और इसके बाद ही तो क्वेश्चन होगा, है ना, सेम क्वेश्चन आपका जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो 2250 जो है 2250 नहीं, यहाँ पे 2200 है। कितने हैं 2200, यहाँ पे 2250 वोट नहीं है आपके इनवैलिड। इनवैलिड वोट कितने हैं आपके यहाँ पे 2200 वोट है। कितने हैं 2200 वोट, ठीक है। यहाँ पे कितने वोट हैं अभी आपके 2200 वोट। कितने वोट हैं आपके यहाँ पे 2200। कितने वोट हैं आपके 2200 इनवैलिड वोट। तो यहाँ पे वैलिड वोट आएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सफल उम्मीदवार को 60% मत मानक मिले। तो भाई इसमें से कितने मिले 60% मिले, वैलिड में मिले। तो ठीक है, हम लोग मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को इतना अलग कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ से वैलिड वोट, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं। तो पहले आपका मेन फोकस हो गया, देखिए ये जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ये आपको हमेशा अलग से करना होगा। आपने मान लिया कि वैलिड वोट, आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि वैलिड वोट आपने मान लिया कितना 100। वैलिड वोट कितना मान लिया आपने 100। अगर 100 आपके वैलिड वोट है तो उसमें से 60%, देखिए यहाँ पे 60% ऑफ वैलिड वोट एंड वन। भाई 60% वैलिड वोट का 60%, देखो क्या बोला उसने 60% ऑफ वैलिड वोट, है ना। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है पूरे इस टॉपिक में। तो 60% ऑफ वैलिड वोट बोला मतलब भाई जीतने वाले को कितना मिल गया 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 40%। तो कितने वोटों से जीता होगा वो 20 वोटों से। कितने से जीता होगा बेजोटी 20 वोटों से। और वो बोल रहा है 20 वोटों से नहीं, वो कितने वोटों से जीता आपका 3520 वोटों से। तो बताइए जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 13 14 और 2 6 12 17। कितना आपके यहाँ से वैलिड वोट कितने निकल के आ गए, है ना। किसका बोला उन्होंने 60% मत जो है 60% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट कितने थे आपके यहाँ पे 100 मान के रखा, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा आपका 17600। कितना जाएगा 17600, क्या है इसके, ये है वैलिड वोट्स। अब आपको यहाँ तक आप क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं 17600 क्या है आपके वैलिड वोट हैं। पर भाई इसमें से आपको पता है कि ये टोटल क्या थे आपके पोल्ड वोट, ये क्या थे आपके पोल्ड वोट। अगर मुझे पोल्ड वोट निकालना है, अगर मुझे पोल्ड वोट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा भाई, क्योंकि पोल्ड वोट से मैंने कुछ घटा के ही लेकर निकाल के लेके आया था, वैलिड वोट इनवैलिड वोट को घटा दिया था। तो पोल्ड वोट में क्या रहेंगे, सब मिक्स रहेंगे, इनवैलिड और वैलिड। भाई सीधी सी बात है, इस पोल्ड में आपके वैलिड और प्लस इनवैलिड दोनों ही वोट रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आप दोनों को जोड़ दीजिए, वैलिड और इनवैलिड, वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों को जोड़ेंगे। तो वैलिड कितने आपके 17600 और इनवैलिड कितने आपके 2200। कितने हैं 2200 ही, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ से पोल वोट, देखिए 0 से 0 0 आपका 0 6 और 2 8 7 और दोनों 19800 वोट क्या है आपके पोल्ड वोट। 19800 वोट क्या है आपके पोल्ड वोट। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब आपसे बोला है कि 10% वोट, जो वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको भी बताया। तो आप क्या काम कीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, चाहो तो 100 आपके टोटल वोट और यहाँ पे रेशो ले लीजिए किसका 10% क्या किया गया आपके लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। तो कितना 90, और इस 90 की वैल्यू जो एक्चुअली क्या है पोल्ड, है ना। टोटल कितने थे 100 में से 10% ने वोट नहीं दी, मतलब पोल्ड कितने 90 की वैल्यू आपकी कितनी 19800, ठीक है। तो भाग दे दीजिए कितने बार जाएगा, देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 220 बार चल जाएगा। तो आपका टोटल वोट निकल जाएगा इनटू क्या कर दीजिए 220। कितना जाएगा आंसर आपका 22000। नंबर 64 का जो आंसर है आपका कितना होना चाहिए 22000 ही होना चाहिए ना। यहाँ पे या तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है। आंसर कितना होना चाहिए इसका 22000 ही आंसर होना चाहिए। कितना आंसर होना चाहिए दोस्तों 22000, यही आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 आपका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 65।
तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि जो आपके बहुमत जो आपका यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको परसेंटेज में ना देके क्या दे देता है, ये इतने जो वोट हैं आपके क्या है, इनवैलिड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 आपके न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। भाई मैंने बोलिए कि टोटल वोट कितने हैं आपके, 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। तो टोटल वोट कितना हो गया आपके, 100। 100 में से 15% मत नहीं देते हैं, तो भाई मैंने बोला 15% मत नहीं देते, तो 85 हो गया आपका। ये क्या हो गया आपके यहाँ पे, वोट। अब क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कि फिर डिड नॉट कास्ट देयर वोट 450 450 वोट वेयर फाउंड इनवैलिड। तो यहाँ से आपके 450 वोट क्या हो गए, इनवैलिड। तो आप बताइए यहाँ पे क्या चीज़ आएगी आपकी, वैलिड। ठीक है, एंड गॉट 52% ऑफ वैलिड वोट्स। पिछले क्वेश्चन में देखिए 52% आपके पूछा था वैलिड वोट, इसको हमने 100 मान के यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर ली थी। पर ये क्वेश्चन अलग है दोस्तों, यहाँ वैलिड वोट ना लेके आपको लेना है क्या, ये गलत लिखा है, मिसप्रिंट हो गया। वैलिड वोट ना लिख के आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टोटल वोट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या पूछा आपसे क्वेश्चन ने, यहाँ देखो 50% ऑफ टोटल वोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50% ऑफ टोटल वोट, या कुल मतों का 52%, या क्या बोलना चाहिए, कुल मतों का 52% मिलता है किसको, जीतने वाले को, विनर को मिलता है। तो क्वेश्चन यहीं से थोड़ा सा आपका अलग हो जाता है। आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन हम करते हैं। तो मैंने मान लिया भाई, है ना, मैंने मान लिया कि जो वैलिड वोट है आपके, मैंने मान लिया कि जो वैलिड वोट है यहाँ पे आपके, वैलिड वोट को क्या मान लिया आपने यहाँ पे, 100। वैलिड वोट को क्या मान लिया यहाँ पे, 100। तो वैलिड वोट को ही मैंने मान लिया क्या यहाँ पे, 100। और 100 में से जो है कितने, 52% मत से जीता कौन, विनर। तो भाई टोटल उम्मीदवार कितने थे आपके, 100 थे। इससे कितना जीता आपका, 52% मत, मतलब विनर को कितने मिल गए, 52। तो बताइए हारने वालों को कितने मिले होंगे, 85 माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, 52। क्योंकि देखिए आपसे टोटल से पूछा, टोटल अगर आपके 100 हैं, 100 में से 85 आपके क्या हैं, जिनने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने, 85। तो भाई अगर जीतने वालों को 52 मिले तो हारने वालों को 85 माइनस 52 मिलेंगे ना, क्योंकि पोल्ड वोट, मतदान जो आपके होंगे उन्हीं से तो गिनती की जाएगी। 85 वोटों में से 52 अगर जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे बताइए, 85 माइनस में क्या करोगे आप, 52। ये हो जाएगा आपके हारने वाले के, लूजर के वोट। कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3 और 8 में से 5 गए 3, 33 वोटों से क्या हुआ, वो हारा। ठीक है, ये जो मिले किसके, लूजर को वोट। तो बताइए डिफरेंस कितनी मेजोरिटी आ जाएगी यहाँ से, 12 में से 3 गए 9 और 4 में से गए 1, 19 वोटों की मेजोरिटी से वो जीता। कितने वोटों की मेजोरिटी से, 19। अब यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड होती है दोस्तों, है ना, यहाँ से आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है अच्छे से। 19 वोटों की मेजोरिटी से वो जीता। एक क्वेश्चन का अलग ही पैटर्न बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब फिर यहाँ से क्या होता है आपके, जो 19 वोट जो निकल के आया ना दोस्तों, ये आपके कहाँ तक के आए, यहाँ तक के। अब 19 वोटों की मेजोरिटी से जीता, तो भाई पर बोल रहा है 19 वोटों की नहीं, 4250 वोटों की मेजोरिटी से वो जीता। पर आप ये सोचिए कि 4250 वोट तो कहाँ है, इधर है ना, और यहाँ से आपका ऊपर जाना आपको, तो बताइए 450 वोट क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 450 वोट तो क्या है आपके, इनवैलिड। ठीक है, तो 10 0 में से 0 गए, 5 में से 0 गए, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पे कितना आ गया, 3800। कितना आ गया, 3800। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से, 3800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से, 19 दूनी 38, 200। कितनी आ गई, 200। और अगर आपसे क्या पूछा है आप कुल मत, तो बताइए टोटल मत कितने हैं आपके, 100 इंटू 200 कितना हो जाएगा, कुल मत आपके कितने, 20,000। और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और हम लोग सेम ऐसे ही करते हैं, और साथ में मैं आपको इसका फिर बेसिक भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पैटर्न का, और सबसे इम्पोर्टेंट। तो देखिए मैंने क्या बोला कि एक चुनाव में टोटल वोट कितने ले लिए मैंने, 100। चुनाव टोटल वोट कितने ले लिए, 100, है ना। थोड़ा सा आपको इसको अगर आप याद करके चलें ज़्यादा अच्छा रहेगा पैटर्न को। इस क्वेश्चन में भी गलत दे रखा है, ये वैलिड वोट नहीं है, ये क्या है आपके यहाँ पे, टोटल वोट। क्वेश्चन सेम तो नहीं है दोस्तों, 4250, 52% वहाँ भी था, 52% हाँ, ये अलग है। ठीक है, तो टोटल वोट आपके 100 है, 15% वोट, 15% लोगों ने क्या हुआ,
15 नहीं 10% लोगों ने क्या हुआ, अपना मत नहीं दिया, मतलब कितने हो गए 90। 90 के निकल के आ गया आपके यहाँ पे पोल्ड वोट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 420 हमने यहाँ से इनवैलिड घोषित कर दिए। 420 वोट क्या हो गए आपके यहाँ पे इनवैलिड हो गए, और सफल उम्मीदवार को 54% वोट मिले, किसके, टोटल वोट के। किसका, यहाँ लिख लीजिए 54% ऑफ टोटल वोट। ये टोटल वोट रहेगा तभी क्वेश्चन आपका चेंज होगा, नहीं तो क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे निकल के क्या आएगा आपका वैलिड। तो देखिए मैंने मान लिया कि वैलिड वोट कितने हैं आपके 100 में से जीतने वाले को मिले कितने 54। तो बताइए हारने वाले को कितने मिले होंगे, लूजर को मिले होंगे कौन से वाले वोट, क्योंकि देखिए टोटल 100 वोट है, 100 वोट में से जीतने वाले को कितने मिल गए 54। तो आपके 100 वोट टोटल थे, पर उसमें से 10% तो क्या हो गया आपके, मतलब लोग वोट देने ही नहीं गए। तो बचे कितने आपके पास टोटल वोट है कितने 90। अगर 90 में से 54 वोट जीतने वाले को मिलेंगे तो हारने वाले कितने मिलेंगे, 10 में से 4 के 6 और 8 में से 5 के 3, 36 वोट मिले किसको यहाँ पे, हारने वाले को। तो कितनी मेजोरिटी से जीता होगा बताइए, वो 14 में से 6 गया आपका, बचा कितना 8 और 4 में से 3 गए 1, 18 वोटों की मेजोरिटी से जीता होगा। पर सामने बोल रहा 18 वोटों की मेजोरिटी से नहीं, 4020 वोटों से। और आपको पता है कि ऐसे में हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस में 420, आंसर कितना जाएगा 0 0, 10 में 4 के 6 कितना 36। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 दूनी 36 200। और आपसे क्या पूछा है टोटल मत, तो टोटल मत आपके क्या हो जाएंगे भाई, देखिए 200 इंटू 100, आंसर कितना जाएगा आपका 20,000। यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आपके दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक बार क्या डिस्कस कर देता हूँ, बेसिक है ना। आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन ही ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब इसका हम डिस्कस करते हैं, क्या आप पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। अब इसका देखते हैं हम लोग बेसिक। देखो बेसिक क्या होगा, बेसिक आपका क्वेश्चन क्या होगा, देखिए कि चुनाव में 100% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई टोटल मत जो है मेरे, टोटल जो मत है मेरे, जो कुल आपके, एक मिनट रुकिए है ना, आपने मान लिया कि टोटल वोट जो है आपके कितने हैं, टोटल वोट, टोटल वोट इसको मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक से। ठीक है, टोटल वोट आपके हैं कितने 100x, टोटल वोट कितने आपके 100x। उसमें से बोल रहा है कि 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। तो भाई 10% नहीं दिए मतलब कितना आपका 100 का 10% आप निकाल देंगे तो देने वाले वोट कितने होंगे, पोल्ड वाले लोग कितने हो जाएंगे 90x। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये बोल रहा है सफल उम्मीदवार को 54%, उसके बाद 420 मत क्या हो गए आपके अमान्य हो गए। ठीक है, क्या हो गया आपके 420 मत आपके अमान्य हो गए। तो आपके जो वैलिड वोट निकलेंगे यहाँ से, है ना, बिल्कुल बेसिक तरीका है। वैलिड वोट कितने निकलेंगे आपके यहाँ से 90x माइनस कितना आपका कितना बोल रहा है 420। तो 420 अमान्य थे, 90x माइनस 420 क्या हो गया आपके अमान्य घोषित हो गया। ठीक है, तो अगर अमान्य को मैंने घटा दिया तो क्या हो गया, वैलिड वोट ही निकल के आ गया। क्लियर। उसके बाद आपका देखिए जीतने वाले को कितना मिल रहा है, जीतने वाले को मिल रहा है 54% वोट, किसके, टोटल वोट के। देखिए ये क्वेश्चन क्या है 54% ऑफ टोटल वोट, है ना। ये हमेशा यहाँ पे टोटल वोट ही रहेगा दोस्तों, जब जाके आपको ये वाली मेथड लगेगी। तो 54% ऑफ टोटल वोट। तो अगर 54 टोटल वोट कितनी 100 का 54% कितना जाएगा 54x। 54x अगर आपको जीतने वाले को मिले तो बताइए हारने वाले को कितने मिले होंगे 90x माइनस 420। तो आपके वैलिड वोट थे, इसमें से क्या घटा दिया हमने 54x। कितना हो जाएगा बताइए भाई 10 में से 90x ही था, 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, 36x माइनस 420। कितने मिले इसको भाई हारने वाले को 36x माइनस 420। और ये किसको मिले आपके लूजर को मिले। तो बताइए मेजोरिटी कितनी मेजोरिटी से जीता। तो आप यहाँ से इन दोनों का क्या निकालेंगे डिफरेंस। तो बताइए कितना हो गया 54x माइनस 36x माइनस 420। कितना हो गया डिफरेंस 14 में से 6 गए 8 और 4 में से 3 गए 1, 18x माइनस 420। कितना निकल के आ गया भाई दोस्तों आपके यहाँ से 18x माइनस 420। तो 18x माइनस 420 से वो जीता मेजोरिटी से, है ना। ये क्या है आपका बहुमत। पर एग्जामिनर बोल रहा है इतने वोटों से नहीं, वो कितने 4020 वोटों से जीता है वो। तो 18x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4020 प्लस में 420। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए यहाँ से, ये 0, ये 2 2 4 और 4, है ना। एक मिनट रुकिए, ये 0 हो गया आपका, ये 2 2 4 हो गया आपका और ये 4 और 4 44
4440 अपॉन कितना 18। ठीक है, सही जोड़ा कि नहीं भाई? 420 आपको था, कितना था 420। ओके, नहीं, यहाँ पे देखिए भाई, ये जो 18x माइनस 420 क्या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 18x प्लस क्या हो जाएगा 420। तो ये जो 18x प्लस 420 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए भाई, है ना। क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो माइनस कर लीजिए। 4420 में से आप 4020 में से आप 420 को माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 0, 2 में 10 में से 4 कितना 3600। कितना हो जाएगा आपका 3600। और अगर x की वैल्यू आपकी 3600 आ गई, आपसे पूछा क्या भाई, आपसे कुल कितने मतदाता थे ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें निकल गई होंगी आपकी, कितनी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, सॉरी x की वैल्यू कितनी आई 200। क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, ये आपकी 18x निकल के आ गया, इसकी वैल्यू 3600 आ गई, x की वैल्यू आ गई 18 दूनी 3600 200। और आपसे पूछा है टोटल वोट, टोटल वोट कितने हैं आपके 100x, तो 100 इंटू कितना 200, और आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा 20,000। और ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या है राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बेसिक से भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप इसको अगर आपको यहाँ पे कोल्ड वोट बोले तो क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे 90 इंटू आपका 200 हो जाएगा, और वैलिड बोले तो 90 इंटू 200, 90 इंटू आप 200 करके माइनस 420 कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आप किसी भी तरीके की क्वेश्चन लगा सकते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको बस बने रहना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है कि ये जो है उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इनकी सच में ज़रूरत है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।